बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी के नशेब व फराज से यकीनन बहुत कुछ सीख रहे होंगे। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत की तब्दीली तमाम तर जो सियासी पार्टीज़ हैं उनके लिए दर्द सर बन गई है। एक जानिब जो पीपल्स पार्टी है वो ये दावा करती है कि उसके पास जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं चौधरी अनवारुल हक, उनको हटाने के लिए मतलूबा तादाद मौजूद है। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि तीसरा रोज़ है जो पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है कि हम आज अदम एतमाद पेश कर रहे हैं, आज 2 मई तक की डेडलाइन दे रहे हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस्तीफ़ा ना दिया तो उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। लेकिन ना तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस्तीफ़ा दिया और ना ही जो पीपल्स पार्टी है उसकी जानिब से इस्तीफ़ा सामने आया। गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी ही ड्रामाई तब्दीली हमें देखने को मिली जब पीपल्स पार्टी का इजलास जारी था और उसमें यह कहा गया कि चौधरी मोहम्मद यासीन का नाम, जो कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर हैं, उनका नाम फाइनल कर लिया गया है और वो वज़ारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार होंगे या नामजद उम्मीदवार होंगे पीपल्स पार्टी की जानिब से। कौन? चौधरी मोहम्मद यासीन। वो चौधरी मोहम्मद यासीन जिनका कुछ महीने कबल एक क्लिप वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये जो महाजिन की नशिस्तें हैं इनको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ये ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। वो कि कुछ टाइम के बाद उनने एक बड़ा यू टर्न ले लिया और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, महाजिन की नशिस्तें जो हैं ये नुमाइंदगी करती हैं जम्मू और कश्मीर के लोगों की, तो लिहाजा इनकी जो नुमाइंदगी है वो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर मौजूद रहनी चाहिए। अब हुआ क्या कि पहले चौधरी मोहम्मद यासीन का नाम तमाम तर जो पाकिस्तान के मोतबर तरीन न्यूज़ चैनल, मोतबर तो खैर नहीं कहा जा सकता, लेकिन पाकिस्तान के जो तमाम तर बड़े चैनल हैं, क्योंकि न्यूज़ के हवाले से बात कर ली जाए तो शायद कोई भी चैनल उस हवाले से मोतबर खबर तो कभी भी नहीं देता, वो अपने हिसाब से या अपने इंटरेस्ट की खबर ही देता है। बहरहाल तमाम तर बड़े चैनल पर जो है ये खबर चलाई गई कि जो चौधरी मोहम्मद यासीन है वो आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर-ए-आज़म होंगे, उनको जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से नामजद किया गया है। तकरीबन 4 से 5 घंटे तक ये खबर चलने के बाद फिर उसकी जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से तरदीद आई और चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि फ़िलहाल कोई नाम जो है वो फाइनल नहीं हुआ और जो चौधरी लतीफ़ अकबर हैं उनके और चौधरी मोहम्मद यासीन के दरमियान जो है वो जोड़ पड़ेगा और देखा जाएगा कि उनमें से जो भी तगड़ा होगा या जिसका फैसला पीपल्स पार्टी करेगी फिर उसी को जो है वो फाइनल कर लिया जाएगा। अब एक मरतबा फिर जो तहरीक अदम एतमाद पेश की जानी थी वो मौखर कर दी गई है और ये कहा जा रहा है कि जुमे के रोज़ जो है पीपल्स पार्टी का एक और अहम इजलास होगा, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बैरून मुल्क के जो है वो दौरे पर थे, गो के वो वापस आ चुके हैं, तो अब उनकी मुलाकात होगी सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ, मीटिंग होगी आपस में, जो भी TORs कह रहे हैं वो तय पर आ जाएंगे। उसके बाद जो है वो तहरीक एतमाद मुतवक्के है कि वो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर जो है वो पेश कर ली जाएगी। अब चूँकि जुम्मे को पीपल्स पार्टी का अहम इजलास होना है और उसमें शायद सबसे पहले तो ये फाइनल कर लिया जाए कि जो वज़ीर-ए-आज़म का नामजद उम्मीदवार कौन होगा पीपल्स पार्टी की जानिब से, क्योंकि चौधरी मोहम्मद यासीन के नाम पर ज़राए के मुताबिक जो नून लीग है उसने भी अदम एतमाद का इज़हार कर दिया और नून लीग ने यह कहा है कि हम लोग जो हैं वो अनवारुल हक को हटाने के लिए वोट तो लाजमी दे देंगे, लेकिन नई हुकूमत बनाने के लिए या किसी और सेटअप के लिए हम आपका हिस्सा नहीं बनेंगे बल्कि हम अपोजिशन का हिस्सा होंगे। अब यहाँ पर हो ये सकता है कि ये जो पीपल्स पार्टी है उन्हें चौधरी मोहम्मद यासीन का नाम जो है वो प्लांट करके जो अवामी रिएक्शन है वो जानने की कोशिश की हो, तो जो कोई इतनी अच्छी रेपुटेशन इवन के पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर की भी बात नहीं कर रहा, इंडिया के अंदर जिस तरह से चौधरी मोहम्मद यासीन के नाम को लेकर जो है वो उस हवाले से उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिस हवाले से क्योंकि उनके ऊपर कुछ FIRs भी हैं और मुबैना तौर पर क्योंकि कुछ अगर माजी को कंगाला जाए तो उनके हवाले से और भी बहुत सी ऐसी खबरें शायद जो मैं शायद आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता। तो चौधरी मोहम्मद यासीन एक आप कह सकते हैं कि शायद मुतनाज़ा शख्सियत हो, उनसे बेहतर जो सरदार लतीफ़ अकबर हैं या बाकी कोई हैं वो नाम बेहतर हो सकते हैं। बहरहाल एक मरतबा फिर ये जो मामला था वो खटाई में पड़ गया है। दूसरी जानिब अगर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की बात कर ली जाए तो वो बिल्कुल पुरसुकून हमें नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल मुतमईन नज़र आ रहे हैं। वो अपने मामूल के मुताबिक जो है अपने इजलास वगैरह की सदारत कर रहे हैं। कल भी उनने एक इजलास की सदारत की जिसमें उनने जो हेल्थ कार्ड है उसको 1 हफ़्ते के अंदर बहाल करने के लिए जो अहकामात हैं सेक्रेटरी सेहत उसको दे दिए हैं। देखना यह है कि ये जो अहकामात हैं इन पर अमल दरामद किस हद तक होता है और आया सेहत कार्ड को जल्द अज जल्द बहाल किया जाता है या नहीं किया जाता। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मसाइल हैं वो जूँ के तू हैं, जो बिजली की अलानिया और गैर अलानिया लोड शेडिंग है उसका सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर के तमाम तर जो 10 अजला हैं उनके अंदर बिजली की लोड शेडिंग जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। गो कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है बिजली की वो कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा आप कह रहे हैं तो 400 मेगावाट और सर्दियों के अंदर कोई इतनी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल नहीं होती।
₹3 बिजली यूनिट देने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि अगर आप तकरीबन अच्छी खासी बिजली जो है वो पैदा करते हैं, 4000 मेगावाट से ऊपर की बिजली पैदा कर रहे हो, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट 400 मेगावाट भी ना हो और आपको जो है इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग का सामना करना पड़े, जो वो तमाम तर लोग जिनका कारोबार बिजली से मुंसलिक है, जैसे वेल्डिंग हो गई है, इस तरह के तमाम तर लोग जिनका कारोबार चलता ही बिजली की वजह से है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हमें नज़र दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब जो सहाफ़ी हज़रात हैं, स्टूडेंट्स हैं, या वो तमाम तर लोग जो आज़ाद कश्मीर के अंदर ऑनलाइन काम करते हैं, उनकी तादाद को के बहुत कम है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंटरनेट की सर्विस है जो कि 28 सितंबर को बंद कर दी गई थी, वो बहाल तो हुई लेकिन उसको मज़ीद स्लो डाउन कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर के अंदर फेसबुक और व्हाट्सएप के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो जो फेसबुक बहुत ज़्यादा वहाँ पर शायद आप अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है उसको चेंज नहीं कर पाते, कोई भी पिक्चर अपलोड करते हुए अगर आपने करनी भी है तो शायद आप VPN अगर गलती से ऑन भी हो जाए, कोई स्टेबल अगर आपको इंटरनेट मिल जाए, आपने VPN लगा लिया तो शायद आपकी फेसबुक चल पड़ती है, अदरवाइज़ आपकी फेसबुक 28 सितंबर से ऑनवर्ड जब बहाल हुई तो वो मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं की गई। व्हाट्सएप की भी यही सेम सिचुएशन है, वहाँ पर अगर आपने किसी को वॉइस नोट सेंड करना है तो वो सेंड नहीं हो पाता, किसी को वीडियो भेजनी है या पिक्चर भेजनी है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल के बाद, बड़ी तगदों के बाद जो है वो सेंड होती है। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के अंदर ना तालीम के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, रोज़गार के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और सेहत के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। सेहत के हवाले से तो एक जुमला तवातर के साथ कहा जाता है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है ज़िला बाग का, वहाँ पर अगर किसी मरीज़ को ले जाया जाए, उसको कुछ भी हो तो फर्स्ट एड देने के बाद उसको कहा जाता है कि इसकी जो सिचुएशन है काफ़ी क्रिटिकल है, आप इसको पिंडी ले जाएं, यहाँ पर ये नहीं बच पाएगा। मामूली भी अगर आपको बीमारी है तो आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद जो है वो रेफर कर लिया जाता। तो ये हाल है हमारे जो वहाँ के हॉस्पिटल्स हैं, हमारा सेहत का या वहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये हाल है। लेकिन जो हमारे इस वक्त के मौजूदा हुक्मरान हैं उनका एक ही काम है, ये कि वतीरा स्टार्ट से ही रहा है कि उनने बस किसी ना किसी तरह जो है वो इक़्तिदार के साथ चिमटे रहना है। उनकी यही कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह वो इक़्तिदार का हुसूल उनको हो जाए और उसके बाद जो 5 साल तक वो इक़्तिदार के मज़े लूटते रहें। और अभी भी ऐसा ही हुआ है कि ये तमाम तर लोग 2 से 2.5 साल तक जो अनवारुल हक हैं उनकी काबीना का हिस्सा रहे, उनके तमाम तर जो फ़ैसले हैं उनका बराबर के शरीक रहे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक खुद ये कहते हैं कि जब उनको वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया गया तो उनको 48 वोट दिए गए थे, जिसमें सीनियर तरीन क़यादत थी नून लीग की, उसने भी वोट दिया था, जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर ख़ान जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, शाह ग़ुलाम कादिर साहब, उनने भी वोट दिया था। और यहाँ तक बात नहीं रुकी, जो अपोजिशन लीडर हैं ख्वाजा फ़ारूक अहमद, उन्होंने भी वोट किया था चौधरी अनवारुल हक को। तमाम तर लोग जिन्होंने ख़ुद अपने वोटों से इस वज़ीर-ए-आज़म को मुंतखब किया, अब अगर वो उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो सिर्फ वो उनके ऊपर उंगली ना उठाएँ, बल्कि वो तमाम तर लोग इसमें उनके बराबर के शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने चंद शराइत सामने रखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपको मेरा इस्तीफ़ा चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं अपने वज़ारत उज़्मा के मनसब से मुस्ताफ़ी हो जाऊं, तो आप सबसे पहले तो जो नाम है आपका उम्मीदवार, उसका नाम सामने लाएं। अगर वो आपका मनपसंद ना हुआ तो उसके बाद मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ जो तरक्याती जो स्कीमें हैं वो चल रही हैं, उनको बंद नहीं किया जाएगा, उनको रोका नहीं जाएगा और उनके फ़ंड जो हैं वो रोके नहीं जाएंगे। इस चीज़ की अश्योरिटी दी जाए तो उसके बाद मैं मुस्ताफ़ी होने के लिए तैयार हूँ। तो अब देखना यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी कब तक जो हतमी नाम है उसका ऐलान कर देती हैं। रस्मी ऐलान करने के बाद कब तक तहरीक अदम एतमाद आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर जमा करवाई जाती है, कब उस पर वोटिंग होती है, कितने लोग उसके लिए वोट करते हैं, फिर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में एक बड़ा मसला भी यहाँ पर हो जाएगा। अपोजिशन लीडर का मसला तो आपके सामने मैंने रखा था, लेकिन साथ ही साथ जो 12 महाजरीन गुजरा हैं जो कि पीपल्स पार्टी की झोली में आके गिरे हैं, अगर उनको कोई वजारत नहीं दी जाती, अगर उनको काबीना के अंदर शामिल नहीं किया जाता तो उनका रिएक्शन क्या होगा। क्योंकि अगर उनको काबीना में भी शामिल नहीं किया जाता, उनकी जो वजारतें हैं उनको वो भी नहीं दी जाती। और अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो हुकूमत का एक मायदा हुआ था जिसमें कहा गया था कि महाजिन की बार नशिस्तें ख़त्म करने के हवाले से जल्द अज जल्द फैसला किया जाएगा, तो अगर उनको भी ख़त्म नहीं किया जाता तो जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ मायदा है उसकी खिलाफ वर्जी होगी। और अगर ख़त्म किया जाता तो फिर ये जो तमाम तर महाजिन गुजरा हैं 12, जिनमें वज़ीर ट्रांसपोर्ट जावेद भट्ट साहब भी हैं और बाकी तमाम तर वज़रा भी मौजूद हैं, ख़त्म किया जाता है तो उनका रिएक्शन क्या होगा। आया वो इस हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लेंगे? अगर अलहदगी नहीं भी इख्तियार कर दे तो तकरीबन हुकूमत के पास, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत कहा यह जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में बनने जा रहे, तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने हैं कि वो 4 महीने के अंदर
आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो आवाम की खिदमत कर सके। लेकिन 4 महीने मेरे ख्याल में काबीना की तश्कील और बाकी तमाम तर चीज़ें सेटअप करने में और फिर अपनी अपनी वजारत समझने में, अपने मसाइल को जो है वो इशूज़ को एड्रेस करने में ही लग जाने हैं, तो ये इतना आसान नहीं होगा। पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर के अंदर ख़ुद को मज़ीद गंदा करने जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब नून लीग की बात कर ली जाए तो नून लीग जिस तरह से साइड लाइन हुई है, जो इससे पहले इलेक्शन हुए थे उसमें टोटल 4 नशिस्तें जो हैं वो नून लीग को मिली थी। और मेरे ख्याल में जो सिचुएशन इस वक्त डेवलप हो रही है, तो जो अवामी एक्शन कमेटी जिस भी हुकूमत को सपोर्ट करेगी, जिस भी जमात को सपोर्ट करेगी, मेरे ख्याल में वो एक तगड़ी पोजीशन में होगी और वो आज़ाद कश्मीर के अंदर आने वाले इलेक्शन में हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने जो अपनी अवामी सरगर्मियाँ हैं, जो ग्राउंड पर जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ की हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो जल्द से जुलूस करते हुए हमें नज़र आते हैं, रैलियाँ निकालते हुए हमें नज़र आते हैं और हर मेन इवेंट पर हमें उनकी जो प्रेजेंस है वो नज़र आती है। और काफ़ी ज़्यादा जो आवाम है वो उनके साथ शामिल भी हो चुकी है, ज़ाहिर सी बात है। दूसरी जानिब जो पीटीआई है उसका कोई इतना ख़ास किरदार नहीं है। पहले उन्होंने कहा कि हम जो तमाम तर ये जो लोग हैं जिनने पीटीआई को छोड़कर पीटीआई का फारूक ब्लॉक बने और फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, उसके खिलाफ अदालत जाएंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई इस हवाले से कोई बहुत बड़ा कोई इकदाम उठाने जा रही है, कुछ कर लेगी या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। बहरहाल पीटीआई का रोल भी आज़ाद कश्मीर के अंदर हमें कुछ ख़ास दिखाई नहीं दे रहा। तो इशू तो वहीं के वहीं है, लेकिन जो इक़्तिदार की हवस है वो हमारे जो हुक्मरान हैं उनके अंदर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के तमाम तर जो इशूज़ हैं हम उनको हाईलाइट करते रहें और तमाम तर इशूज़ को जो हुकाम बाला उन तक पहुँचाते रहें, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम या कहीं भी देख रहे हैं, तो जल्दी से फॉलो कर लें ताकि आने वाली तमाम तर जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँच सके। और साथ ही साथ आज़ाद कश्मीर में जो हमारे वसाइल हैं उनका बेहतर तौर पर अगर आप चाहते हैं कि इस्तेमाल हो तो जो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय लाजमी दिया करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।